ओपी तिवारी सर के पास जा रहा हूं, उनका टेक जानता हूं वो क्या कहते हैं। सर, दो मुल्कों का लाडला एक साथ पाकिस्तान कैसे हो सकता है? चाइना और अमेरिका के बीच 36 का आंकड़ा है, दोनों एक दूसरे को देखना नहीं चाहते, लेकिन अपने लाडले के लिए दोनों ने तिजोरी खोल दी है, खजाना खोल दिया है। एक आईएमएफ से दिलवा रहा है, एक डायरेक्ट देने के लिए तैयार है। कहता है लो उड़ाओ पैसे जितने उड़ाने आतंकियों के पीछे, लो खरीदो हथियार जितने खरीदने, लो करो हमला भारत के ऊपर जितना हमला कर सकते हो, हम तुम्हें पैसे देंगे। तो दो दो मुल्कों का लाडला, मतलब इसे ऐसे ही कह सकते। एक फिल्म आई थी बहुत पहले बॉलीवुड में, जिसमें एक छोटा बच्चा हीरो को देखकर कहता है, डुप्लीकेट हीरो को देख के, मेरे दो दो बाप, मेरे दो दो बाप। तो वो पाकिस्तान वाली स्थिति मुझे नजर आती। कमाल है, मतलब वो डायलॉग भी फिट बैठता नजर आता पाकिस्तान के ऊपर। देखिए विवेक, मैं पहले अमेरिका का कंपल्सन बताऊं। अमेरिका की क्या मजबूरी है। पहले अमेरिका ने चाइना के रशिया के खिलाफ पाकिस्तान को काफी आर्मामेंट्स बॉम्ब्स दी। उसके बाद देखिए अपने उसने अमेरिका ने अपने न्यूक्लियर आर्सेनल्स कहाँ कहाँ रखे हैं, टर्की में और पाकिस्तान में। ये देखिए, कोई कहा गया, ऐसी अफवाह फैलाई गई कि एक साइंटिस्ट थे पाकिस्तान के, खान साहब, वहां से पेपर चुरा के लेके आ गए, उन्होंने एटम बम बना दिया, इस्लामिक बम बना दिया। अरे ईरान 20 साल से लगा हुआ है, हिंदुस्तान कितने साल से लगा हुआ था, नेहरू के टाइम से, तब जाके बम बना था। और 98 के जब पहला हमारा टेस्ट हुआ, सेकेंड जो टेस्ट हुआ, मल्टीपल टेस्ट जो हुआ था, उसके बाद कुछ दिनों में बना दिया। तो ये तो एक हवा क्रिएट किया गया, एक एटमॉस्फेयर क्रिएट किया गया कि ताकि भाई पाकिस्तान ने अपना बनाया, अमेरिका ने कुछ नहीं रखा है। अब अमेरिका ने जो आर्सेनल रखे हैं, ये प्रूव हो गया कि कहे सही सही पॉइंट पर कहां कहां रखे गए थे। बिकॉज इंडिया पाकिस्तान के वॉर के एक दिन पहले तक वहां के प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट ने कहा था हमसे कोई मतलब नहीं है। लेकिन जब ये स्ट्राइक हुई है, जब ये स्ट्राइक हुई है, पता चला कि उनको क्या होने वाला है, तभी जाके, मैं कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन मिर्ची लगी अमेरिका को। उसके अलावा बता रहा हूं, एक दिन परवेज मुशर्रफ का एक दिन वीडियो देख रहा था, वो कह रहे थे कि अमेरिका के सारे गंदे काम तो पाकिस्तान के माध्यम से हुए हैं, सारे डॉलर्स इसी के आते हैं। तो अब पाकिस्तान हैज गॉट लॉट ऑफ पॉइंट्स, बहुत सारे इकट्ठे हैं, जिससे वो पाकिस्तान अमेरिका को ब्लैकमेल कर सकता है और कर रहा है। इसकी हम्म। मजबूरी बस, पूरा ब्लैकमेल कर रहा। पिछले 25 और 30 साल से जो पाकिस्तान ने सारे अमेरिका के गंदे काम थे, सब कुछ किए हैं। नहीं तो उस देश को देखो, जिस देश पर अटैक किसी आतंकवादी ने कराया था, उसको पाकिस्तान ने छिपा कर रखा था। फिर भी अमेरिका की दिल, अमेरिका का प्यार पता नहीं क्यों पाकिस्तान के लिए जलता है। तो अमेरिका की ये मजबूरी बहुत तगड़ी है, जिस गंदे काम के लिए पाकिस्तान को यूज किया, वो उसका ब्लैकमेल कर रहा है और करता रहेगा, और इनको ये पैसे देते रहेंगे ये। दूसरी बात, चाइना की तरफ मैं आ रहा हूं। चाइना का देखिए, चाइना आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा, लेकिन चाइना तो भाई नेवी स्ट्रांग है। आर्मी का तो उसने देख लिया कि उसके चॉकलेट खाने वाले आर्मी के जवान है, जो इंडियन आर्मी के सामने कुछ नहीं टिक सके। अब जहां तक एयरफोर्स का सवाल है, अगर 1962 में भी इंडियन गवर्नमेंट ने डिसाइड किया था कि हम एयरफोर्स यूज करेंगे, तो 1962 वॉर का रिजल्ट कुछ अलग होता। तो चाइना कोशिश करता है घेरने की, चारों तरफ से करेगा कि म्यांमार भी आ जाऊं, यहां भी आ जाऊं, लेकिन प्रॉक्सी वॉर ही कर सकता है। नेवी जरूर हमसे मजबूत है, लेकिन कैन ही डिप्लॉय एंटायर नेवी फॉर इंडिया के अराउंड लड़ने के लिए? नहीं कर सकता। इंडिया के पास इतनी नेवी काफी है कि जो पोर्शन चाइना की नेवी आएगी या पाकिस्तान की नेवी आएगी, उसको आराम से डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। जहां तक एयरफोर्स का सवाल है, इंडियन एयरफोर्स के एयरफील्ड सारे सी लेवल पर हैं, तो उनकी लोड कैरिंग कैपेसिटी 100% है। एयरपोर्ट हो जाए, बॉर्डर भी पास है, बॉम्ब गिरा के और करके वापस आ जाएंगे, नहीं भी क्रॉस करेंगे तो। लेकिन हाँ। चाइना के जो एयरफील्ड तिब्बत में है, वो 10,000 फीट से ऊपर है। उनकी लोड कैरिंग कैपेसिटी 30% हो सकती है। यहां तक इसमें कोई मतलब कोई तुलना नहीं है। इंडियन एयरफोर्स विल डोमिनेट थ्रू आउट। अब मिजाइल्स का सवाल है, अब जैसे माथुर साहब बता रहे थे, भारत की मिजाइल तो उन्होंने देख ली, और चीन ने जो पाकिस्तान को दे रखा, अगर चीन ने अगर सही दे रखा था, अगर अच्छी अपनी डिफाइन दी है, और ये एक्सपोर्ट क्वालिटी कुछ अलग भी होती है, और गलत वाला दिया होगा तो भाई चाइना उतना परेशान नहीं होगा। लेकिन अगर सही वाला देख के और सारे फेल हुए हैं, तो ये बहुत हाँ। बड़ा मैसेज है चाइना के लिए। प्लस मेनली थिंग, एक बड़ी अच्छी पब्लिसिटी हो गई है चाइना इक्विपमेंट के लिए। अभी खरीदने वाले कौन थे उनके? सूडान थोड़ा सा खरीदता था, पाकिस्तान खरीदता था, बांग्लादेश खरीदेगा। अब तो मेरे ख्याल से तो सूडान तो बंदी हो गया, अजरबैजान भी लेगा ही नहीं। तो इतनी अच्छी पब्लिसिटी इनकी हो गई है कि कोई तुलना ही नहीं है। तो पाकिस्तान की पर, अब दूसरी बात, जो आईएमएफ का पैसा है, आईएमएफ पैसा जाएगा कहां? इसको मालूम है J-35 स्टेल्थ एयरक्राफ्ट पाकिस्तान ने ऑलरेडी ऑर्डर कर दिया, पैसा वहां ले रहा हो। तो J-35 को पाकिस्तान की क्या जरूरत है? स्टेल्थ एयरक्राफ्ट मतलब जो डेवलप कर रहा चीन, उसको तो पैसा आईएमएफ ग्रांट का मिल गया। और अपने जो पैसे हैं युआन, अपने जो करेंसी है, उससे पाकिस्तान में इन्वेस्ट करा बढ़ाने के लिए। अब देखिए, एक मैं बहुत पहले भी आपसे भी मैंने एक बार कहा था कि जिस तरीके से बलूचिस्तान का स्टेज चल रहा था, बलूचिस्तान चाइना से डायरेक्टली इन्वॉल्व होगा।
बिकॉज पाकिस्तान आर्मी के बस का है ही नहीं। पाकिस्तान की आर्मी का बस है ही नहीं। उनके लोग, उनके 20,000 चाइनीज सोल्जर्स लगे हुए हैं अपने इंफ्रास्ट्रक्चर सेव करने के लिए। तो ये उनको इन्वॉय करना ही पड़ेगा, क्योंकि बलूचिस्तान स्ट्रांग हो रही है। बिकॉज इनकी आर्मी की जो लोअर एचलॉन है इज डोमिनेटेड बाय बलूचिस्तान पीपुल। और वो जवान एक बार खड़े हो जाएंगे तो मुनीर जैसे 10 गधे को एक साथ काट दिया जाएगा। समय दूर नहीं है, समय दूर नहीं है जब जिस तरीके से भाई इंडियन नेवी का जो 1857 में 1947 में जो हुआ था उसी तरीके दोहराया जाएगा। बिकॉज ये गुलामी कब तक देखेंगे? ये गुलामी तो पाकिस्तान की आवाम की गुलामी पाकिस्तान की कैंटोनमेंट की है, और पाकिस्तान कैंटोनमेंट गुलामी कर रहा है चाइना की। ये तो मैं लोगों तो इतने दूर तो जाएंगे नहीं, बट अवाम अपने साहब बैठे हुए हैं जेएमके से, उनको समझ में आएगा, जवान को समझ में आ रहा होगा कि ये तो अपना परिवार भेज दिया है, सारा पैसा ट्रांसफर कर रहा है। आईएमएफ के कुछ फंड्स तो ऑस्ट्रेलिया में ऑलरेडी पहुंच चुके होंगे, कुछ तो ट्रंप के पास ही होंगे, इसलिए ट्रंप ने दिलाया है। तो ट्रंप अपने ब्लैकमेल से डर रहे हैं, चाइना अपनी जो पब्लिसिटी हो गई है। नहीं नहीं, डोनाल्ड ट्रंप अपने क्रिप्टो बिजनेस को पाकिस्तान में स्टैब्लिश कर रहे हैं, और क्रिप्टो आई डिडंट टच था, ओके। और शहबाज शरीफ के बेटे उसको लीड कर रहे हैं। तो इंटरेस्ट तो है ही, इंटरेस्ट तो बगैर इंटरेस्ट के कुछ कोई बात आगे बढ़ती ही नहीं है। अब दूसरी बात देखिए कि तिवारी सर, हाँ देखिए एक चीज देख लीजिए कि पाकिस्तान अमेरिका का कोई भी प्रेसिडेंट बने, उनकी जो लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी होती है, लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी से तो कोई चेंज नहीं होता। हाँ। अपने यूक्रेन वॉर में भी देखिए, क्या ट्रंप साहब ने नहीं, हल्ला मचाया, वो सर सीआईए की स्ट्रैटेजी है सर। वो जॉन एफ कैनेडी के टाइम पे भी वही रही होगी और डोनाल्ड ट्रंप के समय में भी वही रहेगी। अब डोनाल्ड ट्रंप कहते थे भारत दोस्त है, भारत दोस्त है, भारत दोस्त है। अब अमेरिका के लाडले को हमने ठोक दिया, अब उसके लाडले को ठोका, पीटा, जमकर ठुकाई की, तो अब्बू जान को बुरा लग गया। तो उसके बाद अब अब्बू जान थोड़े नाराज दिख रहे हैं, तो उनको पता नहीं है नया भारत है भाई, हम किसी पे डिपेंडेंट नहीं है। अमेरिका अपने उपयोग का 80% सामान आयात करता है, मैन्युफैक्चरिंग में सिर्फ हथियार बनाता है और कुछ एक टेक्नोलॉजी बनाता है, बाकी वो सोशल मीडिया में वो यूट्यूब, गूगल और फेसबुक और इन सब चीज़ों के काम को आगे बढ़ाता है। जीवन जीने के लिए जो आधारभूत संरचना और चीज़ें चाहिए वो 80% इंपोर्ट करता है पूरी दुनिया से। तो अमेरिका सबसे ज़्यादा डिपेंडेंट कंट्री है, और अमेरिका के ऊपर आज दुनिया में सबसे ज़्यादा कर्ज है। उसकी इकोनॉमी का 125% कर्ज है अमेरिका के ऊपर। तो सर ये अमेरिका देखने में भली आज की तारीख में टाइटैनिक लग रहा है, लेकिन 40 के दशक में, 50 के दशक में, यह आप मेरी बात याद रखिएगा, फिर हम बैठकर इस पर बातचीत करेंगे, अमेरिका इसी टाइटैनिक की तरह डूबेगा जैसे टाइटैनिक डूबा था। वो टाइटैनिक का बहुत बड़ा जहाज है जिसमें सुराग हो चुका है। अमजद मिर्जा कुछ कह रहे हो, उसके बाद में कुलकर्णी सर और माथुर सर आपके पास आ रहा हूं। मिर्जा सर आप कुछ कह रहे थे? मैं ये एक तो बात आपकी अभी जो आपने बात की उसके हवाले से कि हम ये समझते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप इज द ग्रेव डिगर ऑफ अमेरिका, तो ये उसकी कबर अमेरिका की खोदने आया है। मैं ये आपसे गुजारिश करना चाहता था कि ये जो क्रिप्टो करेंसी है इसके ऊपर भी एक प्रोग्राम करें और एक्सपर्ट्स को बुलाएं, क्योंकि मैं इसमें एक्सपर्ट नहीं हूँ, एक्सपर्ट्स को बुलाएं जिसमें ये समझाएं हमारे दर्शकों को कि क्रिप्टो करेंसी का सेंटर क्यों बनाया जा रहा है पाकिस्तान को, और इसके हवाले से इसके थ्रू कैसे ये करप्शन होगी और कैसे ये सारा सिलसिला चलेगा, और डोनाल्ड ट्रंप की फैमिली के क्या इंटरेस्ट है। एक तो ये इंटरेस्ट है कि उनके 60% शेयर है उस कंपनी में जो यहाँ आ रही है क्रिप्टो को करने के लिए, लेकिन क्या इंटरेस्ट है अमेरिका का इस क्रिप्टो करेंसी में, क्योंकि मैं खुद भी इसको पूरी तरह से अभी तक ग्रास्प नहीं कर सका। मैं बताता हूं सर, 2 लाइन में मैं आपको बता देता हूं, शायद आपको और दर्शकों को समझ आ जाए। क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल करेंसी होती है, तो हम सभी जानते हैं। डिजिटल करेंसी में लेन देन करना बहुत आसान होता है और ब्लैक मार्केट में खरीदारी करना बहुत आसान होता है। आज की दुनिया में टॉप टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशंस, हैकर्स और जितने भी इंटरनेट की दुनिया में ब्लैक में काम करने वाले लोग हैं, सब क्रिप्टो में पैसा लेना पसंद करते हैं सर। तो क्रिप्टो की दुनिया ही एक तरह से ऐसी है, बहुत देशों ने इसको लीगलाइज किया है। हमारे देश में भी क्रिप्टो करेंसी पर 30% का टैक्स लगा के इसे लीगलाइज किया गया, क्योंकि इसको रोकना लगभग नामुमकिन हो चुका था जिस तरह से इसका इस्तेमाल बढ़ रहा था। लेकिन टॉप जो ऑर्गेनाइजेशंस है, टेररिज्म इंडस्ट्रीज और इन सब चीजों से जुड़े हुए, हवाला ऑपरेटर से जुड़े हुए, ये क्रिप्टो में बेसिकली काम करते हैं क्योंकि इनको ट्रेस करना मुश्किल होता है, इनको पकड़ना मुश्किल होता है। और पाकिस्तान में इसलिए क्योंकि पाकिस्तान में कोई कंट्रोल नहीं है। इस तरह की करेंसी का बिजनेस अगर पाकिस्तान से चलेगा तो उसको ट्रेस और ट्रैक करना और
उसको टर्न डाउन करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए पाकिस्तान को चुना जा रहा है एक एपी सेंटर के तौर पर। ये जहां तक मैंने स्टडी किया उसके हिसाब से इसका जवाब है। मिर्जा साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? अच्छा, मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि क्रिप्टो करेंसी को एक्चुअल जो करेंसी होती है, जैसे डॉलर है, हम बैंक में जाते हैं, एटीएम मशीन से निकाल लेते हैं पैसे, इस तरह से इसको पैसों में तब्दील किया जा सकता है कि आदमी इतनी क्रिप्टो करेंसी, मतलब किसी ने कार खरीदनी है या किसी ने कोई हवाई जहाज खरीदना है या हेलीकॉप्टर खरीदना है, उसमें ये इस्तेमाल हो सकती है क्रिप्टो करेंसी। कई देशों ने शुरुआत कर दी है जो क्रिप्टो में पेमेंट लेते हैं, क्रिप्टो करेंसी में पेमेंट लेते हैं, लेकिन आप ऑनलाइन इसको डिजिटली आप इसको कन्वर्ट करा सकते हैं किसी भी करेंसी में जो इस दुनिया में एग्जिस्ट करती है, अगर उस देश में क्रिप्टो मान्य है। जैसे आप सपोज दैट बिटकॉइन है, बिटकॉइन को आप यूएस डॉलर में, इंडियन रुपी में, किसी भी करेंसी में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके लिए बाकायदा पेमेंट गेटवेज और पेमेंट चैनल्स और डिजिटल चैनल्स बने हुए हैं। चलिए इस पर किसी और दिन चर्चा करेंगे, लेकिन वापस लौटते हैं अपने मुद्दे पर। कुलकर्णी सर के पास जा रहा हूं। कुलकर्णी सर, जैसा कि मैंने बोला कि अमेरिका और चाइना दोनों ने मिलकर पाकिस्तान को बचाया। अलग अलग एक्सपर्ट्स की अलग अलग राय है, आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है? विवेक, जैसे मेरे को पैनलिस्ट ने बहुत अच्छी तरीके से समझाया कि जो पाकिस्तान के जियो स्ट्रैटेजिक लोकेशन है उसको मकसद और माने समझना बहुत जरूरी है। जिसका फायदा पाकिस्तान जिस तारीख से वो पैदा हुआ उस दिन से वो समझता है, और यूनाइटेड किंगडम ने बनाया ही पाकिस्तान इस मकसद से है और उसका वो पूरा फायदा उठा रहा है। आप 1971 में देखिएगा, पाकिस्तान की जरूरत थी अमेरिका को चीन के साथ नजदीक लाने को और चीन को डेमोक्रेटाइज और पूरी विश्व में सिस्टम में लाने के लिए, तो किस प्रकार से पाकिस्तान का इस्तेमाल किया गया और किस प्रकार उस वक्त भी भारत के बरखिलाफ अमेरिका ने अपना 7th फ्लीट मूव किया 71 वॉर के लिए। ये तो रहा पाकिस्तान का जियो स्ट्रैटेजिक लोकेशन। अब यहाँ पर जब पाकिस्तान की जरूरत, अब अमेरिका को फिर से पाकिस्तान की जरूरत है कि ये जब मॉन्स्टर खड़ा किया है चीन, उसके ऊपर कैसे निगरानी रखी जाए। जब चीन सोच रहा है किस प्रकार से पाकिस्तान को अपने गोदी में लिया जाए और अपना एक प्रॉक्सी या सरोगेट स्टेट बनाया जाए। अब इसमें अमेरिका को अगर ईरान के साथ कुछ करना है, ईरान को अगर उसके न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन को रोकना है, तो उसको फायदा कहां से मिलेगा? सिर्फ पाकिस्तान से या अफगानिस्तान से। उसके लिए फिर उसको पाकिस्तान की जरूरत पड़ रही है। और चीन को पड़ रहा है पाकिस्तान को कि अमेरिका नजदीक ना आए, नहीं तो कहीं चीन को खतरा ना हो जाए। तो ये इस जियो स्ट्रैटेजिक लोकेशन के कारण पाकिस्तान जो है अपनी जो फितरत कहे या उसका आइडेंटिटी कहे, एक ऐसा है कि वो कहीं ना कहीं से पैसे लेकर के चलता रहेगा, अमेरिका भी उसको देता रहेगा। आप समझ सकते हैं कि क्या कोई देश किसी को F-16 देता है इसकी टेरर ऑपरेशन के लिए, या कोई देश F-16 को अपग्रेड करने के लिए, मेंटेन करने के लिए $390 मिलियन देता है? वो कहां पर है और कहां पर वो F-16 थे जहां पे ब्रह्मोस जाकर के गिरा, और वो कहां था? किराना हिल्स के बगल में था। और जैसे अनुज साहब बता रहे थे, अमेरिका ने अपने न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन 2 देशों में रखे, एक तुर्की में, वो एक ही ऐसा देश है जो नाटो में है लेकिन यूरोप के सदस्य नहीं होने के नाते भी अमेरिका का नाटो का सदस्य है, वहां पर भी अमेरिका के न्यूक्लियर है। और यहाँ पे पाकिस्तान, इसीलिए वो जो हड़बड़ी मची उस ब्रह्मोस मिसाइल के द्वारा, और जो वहां पे उसके बाद से आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से पाकिस्तान की जरूरत है अमेरिका को और किस प्रकार से पाकिस्तान की जरूरत है चीन को। और ये पूरे इसमें कौन फिर उनको लगता है कि वो हिंदुस्तान जो है जिस प्रकार से धीरे धीरे करके विश्व की तीसरी आर्टिस्टिक भी बन रहा है, किस प्रकार से अपने टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन दिया है, किस प्रकार से ऑपरेशन सिंदूर में उसने पूरे विश्व भर में दिखा दिया है कि वो सबकी सुनेगा, बस करेगा अपने मन की। और वो जो दिखावा और जो जिस प्रकार से होता है पूरा का पूरा डेमोन्स्ट्रेट किया टेक्नोलॉजिकल सुपीरियरिटी विश्व में, वो साफ दर्शाता है कि उससे डर किसको हुआ है? अमेरिका को। क्योंकि अमेरिका को जो डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है उसको झटका लगा है, चीन के जो इक्विपमेंट है उसका बहुत ही बुरा डेमोन्स्ट्रेशन हुआ है। तो ऐसे हालात में कौन अग्रसर, कौन आत्मनिर्भर, कौन अग्रणी और कौन आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है? तो वो है भारत। और भारत को चाहे हम कितने भी कर ले,
कोई भी नहीं चाहता है कि भारत जो है वो आगे बढ़े। और इस लालसा में अमेरिका भी है। अगर हम ये कहें अमेरिका नहीं है, अमेरिका भी है। वेस्ट भी नहीं चाहता है कि भारत उस तरीके से अग्रसर और आत्मनिर्भर हो जिस प्रकार से हम लोग बनना चाहते हैं। और चीन तो चाहता ही नहीं है। चीन चाहता है कि भारत जो है किसी भी तरीके से साउथ एशिया के अंदर ही रहे और अपने टक्कर ना दे चीन को। तो ये सबके अपने अपने इंटरेस्ट है, जिसमें पूरा फायदा कौन उठा रहा है? पाकिस्तान उठा रहा है।